बात है 326 बीसी की, जब मैसेडोनिया का शक्तिशाली शासक अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर पूरी दुनिया को जीतता हुआ विश्व विजेता बनने का सपना लिए भारत की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन शायद सिकंदर इस बात से पूरी तरह अनजान था कि अब आगे उसका सामना जिन शक्तियों से होने वाला है वो उसे पूरी तरह से तोड़ कर रख देंगी। आइए जानते हैं उस महान भारतीय राजा के बारे में जिसने सिकंदर और उसकी सेना के हौसले पस्त कर दिए। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए अपने कदम भारतवर्ष की भूमि पर रखा तो उसका सामना सबसे पहले राजा आम्भी से हुआ, जिन्होंने सिकंदर की विशाल सेना देखकर सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसी प्रकार से आगे आने वाले कुछ और राजा भी सिकंदर के सामने घुटने टेकते गए और इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उस समय तक भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जहां भारत के प्रत्येक राजा आपस में ही लड़ा करते थे और इनमें जरा सी भी एकता नहीं थी, जिस कारण सिकंदर छोटे छोटे राज्यों को जीतता हुआ आसानी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब उसका जिस राजा से सामना होने वाला था उसकी वीरता और शक्तियों से सिकंदर पूरी तरह अनभिज्ञ था। हम बात कर रहे हैं भारत के वीर पराक्रमी और महान राजा पोरस की, जिन्होंने सिकंदर की अधीनता पूरे तरीके से अस्वीकार कर दी। और तो और महान पोरस ने सिकंदर को युद्ध के लिए भी ललकार दिया। और जब यह खबर सिकंदर को मिली कि एक छोटे से राज्य का राजा उसे युद्ध के लिए ललकार रहा है तो उसे यह अपना घोर अपमान लगा, जिसके पश्चात विश्व विजेता सिकंदर भारत के छोटे से राज्य को नष्ट करने के लिए अपनी सेना लेकर आगे बढ़ चला। और देखते ही देखते सिकंदर और उसकी सेना झेलम नदी के पास पहुंच गई। जहां झेलम नदी के एक किनारे सिकंदर खड़ा हुआ था तो वहीं पे दूसरी तरफ महान पोरस और उसकी सेना खड़ी थी। अब बात करें सिकंदर के विशाल सेना की, तो सिकंदर की सेना में 50,000 से भी अधिक पैदल सैनिक और 7,000 घुड़सवार मौजूद थे और पोरस की सेना में 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 150 हाथी मौजूद थे। दोनों सेनाएं आपस में युद्ध करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थीं। लेकिन जो चीज उन्हें युद्ध करने से रोक रही थी वो थी झेलम नदी, क्योंकि झेलम नदी को पार करना इतना आसान नहीं था। इसीलिए सिकंदर ने एक योजना बनाई और अपने खुफिया दल के माध्यम से 17 मील दूर नदी पार करने का एक आसान मार्ग ढूंढ लिया। जिसके बाद सिकंदर ने अपनी 1/4 सेना को सेनापति सेलुकस निकेटर के नेतृत्व में दूर दूर तक फैला दिया, जिससे पोरस ये बात ना समझ पाए कि सिकंदर की बाकी सेना किसी दूसरे मार्ग से हमला करने के लिए तैयार है। इसके बाद सिकंदर 3/4 सेना को लेकर बहुत ही शांत तरीके से उत्तर दिशा की ओर रवाना हो गया। लेकिन इतना दूर जाने के बाद भी सिकंदर की सेना को झेलम नदी पार करने में पसीने छूट गए। लेकिन अंत में सिकंदर अपनी सेना के साथ 17 मील दूर झेलम नदी को पार करने में सफल हो गया। जैसे ही यह खबर राजा पोरस को पता चली, उन्होंने इस चीज का पता लगाने के लिए अपने 2000 घुड़सवार और रथों की एक छोटी सी टुकड़ी को अपने पुत्र के नेतृत्व में उत्तर दिशा की ओर रवाना कर दिया। लेकिन जब राजा पोरस की भेजी गई ये छोटी सी टुकड़ी आगे बढ़ती है, तब उनकी मुलाकात सिकंदर की विशाल सेना से होती है। लेकिन इस युद्ध में सिकंदर की विशाल सेना ने सम्राट पोरस के बेटे के नेतृत्व वाली टुकड़ी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे सम्राट पोरस के पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही यह खबर राजा पोरस को पता चलती है, वो समझ जाते हैं कि अब उनके पास समय बहुत ही सीमित बचा है और उन्हें सिकंदर की विशाल सेना का डटकर मुकाबला करना ही होगा। इसके बाद राजा पोरस अपनी सेना के सबसे कुशल और बहादुर सैनिकों को लेकर सिकंदर की विशाल सेना से युद्ध करने के लिए चल पड़े। इस भयंकर युद्ध में दोनों तरफ से काफी बड़ी संख्या में घुड़सवार शामिल थे। इसके बाद राजा पोरस ने सिकंदर का सामना करने के लिए
अपने घुड़सवारों को आगे किया और हर 50 फीट की दूरी पर हाथियों को भी तैनात कर दिया, जो मजबूती से सिकंदर की सेना को रोकने का काम करते, क्योंकि इन हाथियों के ऊपर भाला फेंकने और तीरंदाजी करने वाले सैनिकों को बिठाया गया था। साथ ही जो सैनिक पैदल चलते थे वो तीर धनुष के साथ और भी कई हथियारों से तैनात थे। राजा पोरस और सिकंदर की विशाल सेना के बीच एक भयंकर युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, जहां राजा पोरस अपनी सेना के बिल्कुल केंद्र में अपने एक शक्तिशाली हाथी पर बैठकर पूरी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे थे। इस युद्ध में राजा पोरस ने सबसे पहले अपने घुड़सवारों के साथ झेलम नदी के किनारे से सिकंदर की सेना पर जोरदार हमला किया। इसके अलावा राजा पोरस की सेना में मौजूद हाथी सिकंदर के सैनिकों को पूरी तरह से पीछे हटने पर मजबूर कर रहे थे, क्योंकि सिकंदर के घुड़सवार हाथियों का मुकाबला करने में असमर्थ थे। इसकी वजह से उन्हें मजबूरन पीछे हटना पड़ा। धीरे धीरे सिकंदर की विशाल सेना राजा पोरस की छोटी लेकिन बहादुरी से भरी सेना से परास्त होने लगी। लेकिन इस युद्ध की एक असलियत यह भी थी कि जहां सिकंदर की सेना काफी ज्यादा विशाल थी, तो वहीं पोरस की सेना उसके सामने काफी छोटी। इसीलिए भले ही पोरस की सेना अभी सिकंदर की सेना पर भारी पड़ रही थी, लेकिन खतरा अभी भी कम नहीं हुआ था। थोड़ी देर और चले युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने राजा पोरस के विशाल हाथियों की आंखों को नुकीले भालों से निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से काफी सारे हाथी बुरी तरह से घायल हो गए। पूरी तरह से बेकाबू होकर राजा पोरस की ही सेना को हाथियों ने कुचलना शुरू कर दिया, जिसके चलते राजा पोरस की सेना को अपने ही हाथियों से डर के पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन अभी भी राजा पोरस बहादुरी के साथ सिकंदर की सेना से युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन तभी राजा पोरस का सामना सिकंदर से होता है, जहां सिकंदर राजा पोरस को कोई प्रस्ताव देना चाह रहा था। तो वहीं पे राजा पोरस सिकंदर को देखकर आग बबूला हो उठे और उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उस पर बहुत ही तेज रफ्तार से एक भाला फेंक दिया, जिसके चलते सिकंदर अपने घोड़े से नीचे गिर गया। और ये पहली बार था जब किसी राजा ने सिकंदर पर इतनी बुरी तरीके से हमला करके उसे जमीन पर पटखनी दे दी हो। लेकिन तुरंत सिकंदर के अंगरक्षकों ने सिकंदर को खड़ा कर दिया और यह दृश्य देखकर सिकंदर की सेना अंदर से पूरी तरह से हिल चुकी थी। लेकिन तभी सिकंदर के द्वारा जीते गए बाकी के भारतीय राजा आक्रमण कर देते हैं, जिससे राजा पोरस की सेना चारों तरफ से घिर गई। यूनानी इतिहासकार बताते हैं कि जब राजा पोरस युद्ध में पराजित हो गए और उन्हें सिकंदर के सामने लाया गया, तब सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा कि बताइए राजा, आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। इस पर राजा पोरस कहते हैं कि आप जैसा व्यवहार अपने शत्रुओं के साथ करते हैं वैसा ही मेरे साथ करें। पराजित होने के बाद भी राजा पोरस की इस निडरता को देखकर सिकंदर प्रभावित हो गया, जिसके पश्चात सिकंदर ने राजा पोरस के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार किया जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, और बाद में सिकंदर ने राजा पोरस का राज्य भी लौटा दिया। इतिहासकारों के मुताबिक सिकंदर ने इस युद्ध में अपने 1000 सैनिकों को खोया था और पोरस के लगभग 23,000 सैनिक मारे गए थे। लेकिन इस युद्ध के बाद सिकंदर और उसकी सेना बुरी तरीके से थक चुकी थी और उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी कि वो आगे दूसरे किसी भारतीय राज्य पर हमला करें। इसके बाद सिकंदर और उसकी सेना को वापस अपने देश लौटना पड़ा। तो दोस्तों, ये था राजा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया युद्ध। वैसे आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।